सोनपुर गांव के नजदीक एक जादुई सुनहरा कुआं था। उस कुआं के पास आकर लोग जो कुछ भी मांगते, कुआं लोगों की इच्छा अनुसार मदद करता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। ये सुनहरे कुआं, मुझे धन चाहिए बुआई करने के लिए। ये लो, इससे तुम्हारा जरूरत पूरा हो जाएगा। सालों भर यह चलता रहा। लोग उस कुआं के पास आता और अपनी इच्छा पूरी करा लेता। धीरे धीरे कुआं की शक्ति खत्म होने लगा। अब कोई भी व्यक्ति आता और अपनी इच्छा मांगता तो कुआं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। लोग वहां से नाराज होकर चला जाता। इसी कारण कुआं बहुत उदास रहने लगा। मेरे शक्ति चले जाने के कारण मैं किसी का मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। एक दिन उस कुआं के पास एक छोटा सा बच्चा अपनी इच्छा लेकर आया, लेकिन कुआं उसकी कुछ मदद नहीं कर पाया। मुझसे लोगों को खाली हाथ लौटते देख अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं? वो रोने लगता है। वहां एक प्यासा आदमी पानी पीने के लिए आता है। अरे, ये कुआं रो क्यों रहा है? वह कुआं के पास जाकर पूछने लगा, हे कुआं, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तभी कुआं बोला, मैं सभी लोगों का इच्छा पूरी करता था। अब मेरे शक्तियाँ खत्म हो गया, जिसके कारण मैं अब किसी का भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो आदमी बोला, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरा मदद करोगे? लेकिन ये उतना सरल नहीं है। तुम्हें पूरब में जाना होगा। जंगल के अंदर जाने पर तुम्हें एक झील दिखाई देगा। उस झील का जल लाकर मेरे अंदर रखना होगा, तब मैं जाकर पहली की तरह हो पाऊंगा। वो आदमी कुछ देर सोचा और चला गया। उसके बाद वह जल लाने के लिए निकल पड़ा। वह चलते चलते जंगल में पहुंचा। सुबह से शाम हो गया, लेकिन झील मिल ही नहीं रहा था। वह चलते रहा, तभी उसे झील मिला। वह उस झील से घड़ा में पानी ले लिया। वह पानी लेकर वापस आने लगा। वह कुआं के पास आकर कुआं में पानी रखा। वह कुआं पहले की तरह शक्तिशाली हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे मदद किया। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मेरे गांव में एक भी कुआं नहीं है, जिसके कारण लोगों को दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। ठीक है, तुम अपने गांव जाओ, तुम्हारे गांव में कुआं आ जाएगा। अब वो कुआं सभी लोगों की इच्छा पूरी करने लगा।